बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा इसका टॉपिक है कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, ये कितना ख़तरनाक है और किस तरह फैल रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पिछले 2 साल के तनाव भरे दिनों से अभी हमें छुटकारा मिले चंद महीने ही गुजरे थे कि दोबारा कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आ गया है, जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत शदीद तशवीशनाक सूरत हाल है और लोग बहुत परेशान हैं कि आने वाला वक्त अब कैसा होगा। क्या दोबारा हमें लॉकडाउन के अजियत भरे दिनों में फिर से जाना पड़ेगा और क्या फिर से हम एक नई तकलीफ़ का सामना करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हम सब इससे महफूज रहें और हमारी नॉर्मल ज़िंदगी फिर से रवा दवा रहे। WHO ने ओमिक्रॉन को B.1.1.529 SARS-CoV-2 वेरिएंट का नाम दिया है। अभी तक इसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी बड़ी तबाही फैलाने वाला है या इसकी नौयत कैसी है। इसका सबसे पहला अटैक जनूबी अफ्रीका से हुआ है, जहां इसने 70% लोगों को मुतासर किया है। वैसे तो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कहा जाता था। इसमें 3 स्पाइक्स प्रोटीन थे। डेल्टा में 1 स्पाइक प्रोटीन था, जबकि इस वेव में 32 स्पाइक्स प्रोटीन ने चेंजिंग ली है, यानी एंटीबॉडीज के खिलाफ तब्दीलियां पैदा हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले हिंदुस्तान में 2020 दिसंबर में पता चला। अप्रैल 2021 में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया था और मई 2021 में वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पे दोबारा दर्जेबंदी की गई। दूसरी तरफ ये वेरिएंट सिर्फ 2 दिनों में वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में चला गया। भारत में पहला केस सामने आने पर 5 माह बाद मई 2021 तक डेल्टा का मुख्तलिफ इक़साम की तस्दीक 48 ममालिक में हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती हुई और तमाम बर आज़मों में कम अज़ कम 191 कंट्रीज़ में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। इस वक्त ये साउथ अफ्रीका में अपने पंजे गाड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होगा, लेकिन तिब्बी लिहाज से ये ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता। अभी तक ओमिक्रॉन की कोई ख़ास अलामत सुनने को नहीं मिली। साउथ अफ्रीका में कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने वाले एक डॉक्टर का कहना है कि इस वेव में थकावट, जिस्म में दर्द, तेज़ बुखार, मामूल से ज़्यादा खांसी, खाने और सूंघने की हिस्स का मुतासिर होना, हल्का सर दर्द की निशानदेही मिल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन थकावट की मिल रही है। माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी का इलाज कोविड-19 की तरह घर में आइसोलेट होकर ही किया जा सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। माहिरीन के मुताबिक एक बड़ा सवाल जो सामने है, इनका कहना है कि इस लहर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसकी अलामतें कितनी सख्त होंगी, लोग इस बीमारी से किस तरह लड़ पाएंगे। सबसे बढ़कर जो वैक्सीन हमने पूरी दुनिया में लगाई थी वो किस हद तक कामयाब साबित हो सकती है। फाइजर के मुताबिक कि ये 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि पुरानी वैक्सीन इस सिलसिले में कितनी इफेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका को एक बार फिर दुनिया से काट दिया गया है। माहिरीन का कहना है अगर ये वायरस फिर से स्प्रेड हो गया तो पूरी दुनिया में फिर तहलका मच जाएगा। बहरहाल इस बारे में मज़ीद रिसर्च और वक्त की ज़रूरत है। मुमकिन है इस वायरस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। तो हम आपसे कहेंगे कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। व्यूअर्स, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप मौलिद मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मौलिद मैगज़ीन अपने मोबाइल पर पढ़ी। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।